मैथमेटिक्स 2009 फेडरल बोर्ड का हम सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सामने। ठीक है, हमने इसके, अगर आप यहाँ पे मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्क हो गए क्वेश्चन। हमने इसके 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लास्ट 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है 17, यूज ग्रामर रूल टू सॉल्व 0.8x माइनस 0.6y इज इक्वल टू 1 और 0.6x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 2। हम इसको ब्लैंक स्क्रीन पे ले जाते हैं जी, और वहाँ पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी। हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया इस बात पे कि हमने इस क्वेश्चन को बाय क्रैमर रूल ही सॉल्व करना है, बाय क्रैमर रूल ही सॉल्व करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जी, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे। इन ग्रुप जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से आ जाएगा, 0.8 माइनस 0.6, ठीक है, 0.6 और 0.8। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। उसके बाद एक्स जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 और 2 के। ठीक है, क्रैमर रूल से सॉल्व करें या हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने देखना होता है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है। ठीक है, अब हम सपोज कर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है जी, 0.8 माइनस 0.6, 0.6 और 0.8। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स साइन ही आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब हम किससे सॉल्व करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कितना हो जाएगा, 0.64। और इसी तरह जो सेकेंडरी माइनस साइन आएगा और सेकेंडरी डायगोनल की जो एंट्रीज है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इज माइनस 0.6 इज मल्टीप्लाई बाय 0.6 इज माइनस 0.36। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, आप देखिए 0.64 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 0.36, ये कितना हो जाएगा, 1.00, यानी हो जाएगा 1 और 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट इसका पॉसिबल है। अब बाय क्रैमर रूल किस तरह से करेंगे, जो x है, ठीक है, x हमारे पास होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे x हमारे पास इक्वल हो जाएगा कि हम जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, जो कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये x है और ये y है। ठीक है, ये x है और ये y है। जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस कराएंगे मैट्रिक्स बी के साथ। ठीक है, और बाकी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड और डिटर्मिनेंट साइन आएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं जी कि यहाँ पे हम इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखें अब x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह आ जाएगा मैट्रिक्स बी 1 2, और y एज इट इज रहेगा माइनस 0.6 और 0.8। या सेकंड आप समझेंगे सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, तो आ जाएगा जी 0.8 माइनस फार्मूले का, और ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये क्या था, 0.6। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 1.2 माइनस 1.2 माइनस 1.2। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा आप 0.8 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 2.0। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से अभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट 1 था, इसलिए अगर आप यहाँ पे नीचे 1 करना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1, और 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y के लिए y के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो y के लिए ये जो x है एज इट इज रहेगा 0.8 0.6 एज इट इज आ जाएगा, और y की जगह यानी सेकंड कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स b लगाएंगे। y के लिए हम सेकंड मैट्रिक्स जगह कॉलम b लगाएंगे, डिटर्मिनेंट साइन। तो 0.8 0.6 यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लिखेंगे जी 0.8 और 0.6,
और जो सेकंड कॉलम था उसकी जगह मैट्रिक्स बी 1 2 डिटर्मिनेंट साइन के साथ डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है। लिहाजा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1.6 और माइनस साइन 0.6 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो कि 1 है। 1.6 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो लिहाजा y कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, सॉरी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x पहले है तो x लिखेंगे 2 और y कितना है 1, तो ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन सेट, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अभी चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी सब्जेक्टिव में, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे ही हम इसको रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और हम यहाँ पे हम इसको ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास है ये, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन है जी फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए when a is equal to 2a minus 4 minus 1 5 and determinant of a is equal to 16, ठीक है। मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 2a minus 4 minus 1 5, ठीक है। और चीज क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन है a का जो कि इक्वल है 16 के। अब अगर आप a डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेते हैं इसका, ठीक है, 2a minus 4 minus 1 और 5 का अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आ जाएगी जी कि ए डिटर्मिनेंट गिवन है, यहाँ पे हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल देंगे, कितनी है 16, और ये डिटर्मिनेंट किस तरह होगा, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2a इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 10a, ठीक है, और सेकेंडरी डायगोनल की आपस में मल्टीप्लाई होंगी विद नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस फार्मूले का, और -1 इंटू -4 आ जाएगा +4, ठीक है। अब अगर आप देखें -4 हमने a को अलग करना है, ठीक है, a को यहाँ पे अलग करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे, इस तरफ भी 4 ऐड करें, इस तरफ भी 4 ऐड करें, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10a, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/10, और इधर भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1/10, ठीक है, सॉरी 1/10 नॉट 20, 1/10 दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ये 10 से कैंसिल आउट, 10 1 टाइम्स और 10 2 टाइम्स 20, तो a 2 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 2, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने तमाम के तमाम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो सेक्शन सी है हमारा, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।